हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों मीरा पदावली की प्रश्नोत्तरी है वो करने वाले हैं, जो कि आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है। 20 पदों में आपके में लगभग 100 से अधिक भी प्रश्न हैं, वो आपकी मीरा पदावली के मैं कराने वाला हूँ। तो इसलिए आप लगातार साथ बने रहिएगा। और मैंने देखा है कि पहले पार्ट को तो आप ढंग से देखते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे पार्ट पे आपके व्यूज़ हैं वो नहीं आते हैं। तो आप लगातार, यदि आप डीप, आपने अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वो देख लिया होगा, किस तरह से रचनाओं से प्रश्न है वो पूछे गए हैं। और हमने जितने भी दोस्तों क्वेश्चन कराए हैं, उनमें से आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन यदि छोड़ दिए जाएं, वो आपके अगले पार्टों में आने वाले थे। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है, जहाँ से जिसने भी पढ़ा है, वो एक भी क्वेश्चन उसका गलत है वो नहीं गया होगा। तो चलिएगा, इसी आशा के साथ में आपका पेपर है वो भी नज़दीक है। और हम जो आप चाहते हैं वो कमेंट करके आपको बताइएगा। पीडीएफ की प्रश्नोत्तरी के लिए आप टेलीग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। आपको दोस्तों थोड़ा-सा जो मानदेय है वो आपको नहीं व्यापेगा। एक भी क्वेश्चन यदि आपका 4 2-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान रहेंगे कि छोटी-मोटी चीज़ है, वो नहीं व्यापती है। यदि 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिएगा, 100 से भी प्रश्न मैं आपके इसके कराऊँगा, तो अगले पार्टों को भी आप उसी शिद्दत से देखिएगा। मन रे परस हरि रे चरण, पंक्ति के अनुसार बताइए कि मीरा ने हरि के चरणों की कौन-सी विशेषता नहीं बताई है। जितना आप किसी व्याख्या से नहीं समझ पाएँगे, उतना मैं आपको इन क्वेश्चनों से समझा देता हूँ। और व्याख्या भी यदि आपने नहीं पढ़ी है, तो उसके भी 4 वीडियो मैंने डाल रखी हैं। आराम से 1 दिन में कंप्लीट हो जाएँगी, फिर आप प्रश्न करिएगा। हरि के चरण सुंदर और शीतल हैं, तो ये सुंदर है। हरि के चरण कमल के समान कोमल हैं। हरि के चरण मन की चंचलता को दूर करने वाले हैं। हरि के चरण दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का हरण करने वाले हैं। तो कौन सी विशेषता है उपयुक्त पद में मीरा ने हरि के चरणों की नहीं बताई है? बताइएगा। तो देखिए, हरि के चरण सुंदर और कोमल हैं, ये बात बिल्कुल दोस्तों सही है। सुभग शीतर, ठीक है। कमल के समान कोमल हैं, कमल कोमल, ठीक है। हरि के चरण मन की चंचलता को नहीं दोस्तों, चंचलता को दूर कर सकते हैं, लेकिन इस पद में दोस्तों ये बात नहीं आई है। और त्रिविध ज्वाला हरण, तीनों ज्वालाओं को हरण करने वाले हैं, जो कि दैहिक, दैविक, भौतिक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है वो बन जाएगा कि कौन से ताप की यहाँ पर व्यंजना नहीं की गई है, दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक। तो इसमें तीनों तापों का यहाँ पर आएगा। त्रिविध ताप से क्या संकेतित नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन है वो बन सकता है आपका। अगला है, मन रे परस हरि रे चरण, पद में चरणों की महिमा के संबंध में कौन सा प्रसिद्ध उदाहरण नहीं दिया गया है? प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा का उदाहरण, राजा बलि और वामनावतार की कथा का उदाहरण, कृष्ण और कालिया नाग को वश में करने की कथा का उदाहरण, राम द्वारा रावण वध करके सीता मुक्ति की कथा का उदाहरण। बताइए। बताइए। तो देखिए, प्रहलाद का आया है दोस्तों, ये भी आया है, ये भी आया है। सीता राम द्वारा सीता मुक्ति का कोई भी यहाँ पर उदाहरण है वो नहीं आया है, वो अलग उदाहरण है। मन रे परस हरि रे चरण, पद में चरणों के माध्यम से किसके अवतारी स्वरूप एवं उनकी लोकोपकारिणी महिमा का भावपूर्ण स्तवन है? प्रश्न को आप ढंग से पढ़ना है, तब उत्तर देना है। चरणों के माध्यम से किसके अवतारी स्वरूप और उनकी लोकोपकारिणी महिमा का भावपूर्ण स्तवन है? कृष्ण के, विष्णु के, राम के, कृष्ण और राम के। बताइए। तो उपर्युक्त प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विष्णु के।
ठीक है, क्या बताया है कि पद में किसके अवतारी स्वरूप यानी कि विष्णु के जो अवतार हैं, कृष्ण है, राम है, ठीक है, वामन अवतार है, उन सब की महिमा का भावपूर्ण स्तवन है। यहाँ पर विष्णु क्या आ जाएगा दोस्तों उत्तर, राम कृष्ण नहीं आएगा। हरि के चरणों का ध्यान करके प्रहलाद किस पद का अधिकारी हुआ? इंद्र पद का, ब्रह्म पद का, प्रभु पद का, मोक्ष पद का? बताइए। हरि के चरणों का ध्यान करके प्रहलाद किस पद का अधिकारी हुआ? तो दोस्तों ये हो जाएगा जिन चरण प्रहलाद परशा इंद्र पदवी धरण, इंद्र पद का हो जाएगा। जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम घरण, पंक्ति के प्रभु पद से विष्णु के किस आवतारिक पुरुष की ओर संकेत है? कृष्ण की ओर, वामन की ओर, राम की ओर, इंद्र की ओर? कोई भी क्वेश्चन यदि बड़ा है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका उत्तर है वो दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको अगली वीडियो चाहिए तो आपको थोड़ा सहायता करनी पड़ेगी। जितने भी व्यूज आ रहे हैं आपको लगातार उसमें जो भी है अच्छाई बुराई जैसा भी है आप कमेंट आप निश्चित रूप से करिएगा, लाइक करिएगा वीडियोज को। यदि आपके लिए इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी थोड़ी सी दायित्व जिम्मेदारी है वो बनती है। तो जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम धरण, विष्णु के दोस्तों आवतारिक पुरुष है, ये है दोस्तों यहाँ पर किसके अवतार के पुरुष है? तो ये राम की ओर है वो संकेत किया गया है कि जिन चरणों को स्पर्श करके जो अहिल्या है वो क्या हो जाई? जीवित हो गई, उसको शाप से मुक्ति मिल गई। गर्भ मघवा हरण, पंक्ति में आए मघवा शब्द का अर्थ क्या है? माघ का महीना, इंद्र, मेघ, वरुण। यदि आपको लगातार वीडियो चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए, आप चाहते हैं कि पेपर से पहले अपना सिलेबस हो जाए, तो मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, केवल इतना है, यदि आप कमेंट और वीडियो को यदि आप प्रोत्साहन देंगे तो आपका ढंग से वीडियो आती रहेगी रेगुलर, नहीं तो फिर मेरी जो मर्जी है उसी हिसाब से आपको मिलेगी, मेरे हिसाब से। गर्भ मघवा हरण, पंक्ति में आए मघवा शब्द का अर्थ क्या है? तो ये दोस्तों मघवा शब्द का अर्थ हो जाएगा इंद्र, इंद्र का एक पर्यायवाची है मघवा, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जिनका पेपर हो गया है तो वो भी अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है। अब जितना जैसा जैसा हुआ है उसको छोड़िए आप। आलीली मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, तो इस पद के आधार पे आपको बताते हैं पद में अव्यक्त केंद्रीय भाव क्या है? वैराग्य, दैन्य, ईश वंदना, प्रेमा शक्ति। कौन सा भाव इस पद में व्यक्त हुआ है? आली री मेरे नैना बाण पड़ी, इस पद में अभिव्यक्त केंद्रीय भाव है, तो ये पद में दोस्तों जो केंद्रीय भाव हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रेमा शक्ति का, प्रेमा शक्ति का केंद्रीय भाव है वो हो जाएगा। इस चैनल को पढ़ करके यदि आपका क्वेश्चन व्याख्या और जो क्वेश्चन पढ़ेगा, यदि कोई क्वेश्चन सही नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये याद रखिएगा फिर वो क्वेश्चन किसी से होगा भी नहीं, 1% को छोड़ दें तो। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जहां बिठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। उक्त पंक्तियों में मीरा का अपने आराध्य के प्रति कौन सा भाव है? उपालंब, आत्मसमर्पण, उत्साह है, मान। ये तो हमको भी मानना है दोस्तों, बात आती है कि भाई आरपीएससी जैसा क्वेश्चन देगी डिटो हम ऐसा तो आपको बना नहीं सकते हैं, लेकिन जरूर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके आरपीएससी के आए हुए प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि उसने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए थे ऑप्शन बहुत ही सरल बनाए थे, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो आराम से उस प्रश्नों को सही करने वाला है। कुछ क्वेश्चन उसने ढंग के बनाए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आत्मसमर्पण भाव है कि जहां पर वो बिठाएंगे वहीं पर मैं बैठ जाऊंगी, जहां पर वो बेचेंगे तो वहीं पर मैं बिक जाऊंगी, तो आत्मसमर्पण है। पंचरंग चोला पहर सखीरी में झिरमिट खेलन जाती, पंक्ति से संकेतित नहीं है, पांच तत्व, शरीर, सदगुरु, लुका छिपी का खेल। तो देखिए पंचरंग सो चोला पहर सखीरी में झिरमिट खेलन जाती, तो पंचरंग यानी पांच रंग का जो चोला है, यानी चोला माने तो शरीर हो जाएगा, पंचरंग यानी पांचों इंद्रियों से युक्त, यानी पांच तत्व हैं तो वो पांच तत्व हो जाएगा, या पांच तत्वों से युक्त या पांच इंद्रियों से युक्त। शरीर है, शरीर चोला का अर्थ हो गया। झिरमिट होता है एक लुका छिपी का खेल, ठीक है। दूसरा अर्थ में लेंगे आध्यात्मिक खेल, और सदगुरु का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। मन रे परस हरि रे चरण, तो ये पहला पद है आपका पूरा का पूरा, पंक्ति के संदर्भ में असंगत है,
ये आपको बताना है। पद के संदर्भ में, इस पद में चरण शब्द व्यापक अर्थ में भगवान के अतुल महिमा में स्वरूप के प्रतीक के रूप में गृहीत हुआ है। पंक्ति के युक्ति कथन के युक्ति युक्त समर्थन के कारण अपनति अलंकार का प्रयोग हुआ है। उदाहरण एवं उल्लेख अलंकार द्रष्टव्य है। घरण का अर्थ पत्नी है, तरण का अर्थ नौका है। बताइए। क्या अर्थ है वो हो जाएगा? तो देखिए, चरण जो शब्द है दोस्तों व्यापक अर्थ में भगवान की अतुल महिमा में स्वरूप के प्रतीक के रूप में गृहीत हुआ है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि ये चरण हैं विष्णु के भी हैं, ब्रह्मांड के भी, उसके राम जी के भी हैं, कृष्ण जी के भी हैं। ठीक है, तो विभिन्न रूपों में इसका क्या है, महिमा में प्रतीक के रूप में इसका गृहीत हुआ है, क्योंकि चरण नहीं परसे थे। ध्रुव जी ने उनकी क्या है, वंदना करी थी, भगवान की वंदना करी थी, चरणों के बारे में नहीं, चरण के माध्यम से भगवान की महिमा में स्वरूप की बात की जा रही है। कथन के युक्ति युक्त समर्थन के कारण अपनति अलंकार नहीं है दोस्तों, काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग किया है। अब मीरा कहती है कि भाई हे मन, तू भगवान के चरणों की क्या कर, वंदना कर, और क्यों कर, इसके समर्थन में वो ये सारे उदाहरण देती है। तो यहाँ पर अपने इस कथन का युक्ति युक्त समर्थन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर काव्य लिंग अलंकार हो जाएगा। उदाहरण अलंकार है, ये सारे उदाहरण दिए हैं, विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। उल्लेख अलंकार है, सभी का उल्लेख किया है, तो उल्लेख अलंकार हो जाएगा। घरण का अर्थ हो जाएगा पत्नी, और तरण का अर्थ हो जाएगा नौका। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। जिन चरण प्रभु परस लीने तरी खाली स्थान घरण, पंक्ति में रिक्त स्थान में किस ऋषि के नाम का उल्लेख है? गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद। बताइए। जिन चरण प्रभु परस लीने तरी खाली स्थान घरण, पंक्ति के रिक्त स्थान में किस ऋषि के नाम का उल्लेख है? गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, गौतम ऋषि का उल्लेख है कि गौतम ऋषि की पत्नी थी अहल्या, और उसको क्या है, भगवान राम ने अपने चरणों के स्पर्श से उसको शाप से मुक्त कर दिया था। मीरा अपने आराध्य नंदलाल को कहाँ बसने का निवेदन करती है? आंखों में, मन में, हृदय में, प्राणों में। बताइए। तो ये दोस्तों, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो आंखों में बसने का ये निवेदन करती है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है? मोहिनी मूरत सांवरी सूरत वृत्यानुप्रास का अत्युत्कृष्ट उदाहरण है। कृष्ण के अधरों पर पीयूष वर्षणी मुरली सुशोभित है। मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं। इस पद में मीरा का कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य और भक्तवत्सल रूप के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। बताइए। कौन सा उदाहरण इस विकल्प में, कौन सा जो विकल्प है इसके संदर्भ में गलत है? तो देखिए, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, तो यहाँ पर दोस्तों छेकानुप्रास का उदाहरण है, वृत्यानुप्रास का उदाहरण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कृष्ण के अधरों पर पीयूष वर्षणी मुरली सुशोभित है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अधर सुधारस मुरली राजित, ये बात सही है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले हैं, ये भी बात सही है। और इस पद में मीरा के शारीरिक सौंदर्य की वो वर्णना करती है, और भक्त वचल गोपाल, भक्त वत्सल रूप के प्रति अनुराग है वो भी व्यंजित होता है, ये बात सही है। पहला उदाहरण गलत हो जाएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन मैंने आपको मिलान वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। पद के अनुसार सुमेलित है, विशाल, रसाल, माल, वक्त बचल, भक्त वचल, इधर है नूपर और गोपाल नैना। उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है कि कौन सा विकल्प है इनमें से सही है, कि किस शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ है। तो देखिए दोस्तों, विशाल जो शब्द है वो नैना बने विशाल, तो नैना के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। रसाल है नूपुर शब्द रसाल, तो नूपुर के संदर्भ में है। माल उर वैजंती माल, तो यहाँ पर माला है वो उर के संदर्भ में है। और भक्त वत्सल गोपाल तीसरा नंबर है, तो ये हो जाएगा 4 1 2 3, 4 2, 4 2
1 3 4 2 1 3 चौथा ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। हरि मेरे जीवन खाली स्थान पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्राण आधार, दायक प्राण के आधार, प्राणदाता। बताइए हरि मेरे जीवन, तो इस पंक्ति में आ जाएगा दोस्तों प्राण आधार। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो आप कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। मीरा कहे में दासी रावरी पंक्ति के रावरी शब्द का अर्थ है आपकी गरीब विह्वलता सच्ची। मीरा कहे में दासी रावरी पंक्ति के रावरी शब्द का अर्थ है, तो रावरी शब्द का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यह रावरी जो शब्द है वो आदर सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो आपकी जो शब्द है ये रावरी का अर्थ हो जाएगा। हरि मेरे जीवन प्राण आधार और आसरो नाहिन तुमिन तीनों लोक मझार। ठीक है, तो इस पद से कौन सा विकल्प है वो संकेतित नहीं है। आराध्य के प्रति एकनिष्ठ समर्पण, सांसारिक जीवन का अनुभव, भक्त की कृपा दृष्टि का आग्रह, भगवान के अनुग्रह की अभिव्यंजना। बताइए कौन सा है जो विकल्प है इस पद से संकेतित नहीं होता है। इस पद से संकेतित नहीं है, तो देखिए आराध्य के प्रति एक निष्ठ समर्पण है या प्रेम है दोस्तों, वो व्यंजित होता है। हरि मेरे जीवन के प्राण आधार हैं, तुम्हारे बिना कोई भी आसरा नहीं है, यानी कि मीरा ने जब किसी के प्रति कोई आसरा नहीं रहता, सहारा नहीं रहता, इसका मतलब है उसने उसके प्रति पूरा तरह समर्पण कर दिया है। निरख्यो सब संसार की, सारा संसार मैंने देख लिया है, सारे संसार के तीनों लोक मझार, इन पंक्तियों से सांसारिक जीवन के अनुभव का भी वर्णन होता है कि मैंने सारे संसार को देख लिया है, अनुभव करके देख लिया है, कोई भी वहां पर सुख नहीं है। भक्त की कृपा दृष्टि का आग्रह, मीरा कहे मैं आपकी दासी हूं, और दीनता रूप में ये दीजियो मति विसार की, मुझको भुला मत देना कि जब तुम कृपा करो तब मेरा भी ध्यान रखना। तो ये भगवान से कृपा दृष्टि का आग्रह भी यहाँ पर मीरा कर रही है। भगवान के अनुग्रह की अभिव्यंजन नहीं दोस्तों, भगवान से अनुग्रह की विनती तो करी गई है, लेकिन भगवान के अनुग्रह की अभिव्यंजना यहाँ पर नहीं की गई है कि भगवान ने क्या करा है, इसकी कोई बात नहीं कही है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। महारी आशा खाली स्थान और ना दूजी ठौर पंक्ति के रिक्त स्थान से संबंधित विकल्प होगा। श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, श्री कृष्ण की कृपा पूर्ण चितवन, श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम, श्री कृष्ण का विश्वास। बताइए कम से कम आपके कितने क्वेश्चन सही हुए यही आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो अच्छा, बुरा लग रहा है तो बुरा। ठीक है, महारी आशा आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं पेपर के बाद देख लेना इन क्लासों से कितने आपको क्वेश्चन आते हैं पूरी तरह से। यदि आप चाहेंगे तो और भी मैं डिटेल से आपकी तैयारी करवा सकता हूं, तो आपका थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने की 1 सेकंड लगता है केवल। महारी आशा तुमरी चितवन, तो देखिए श्री कृष्ण की कृपा पूर्ण चितवन की यही क्या है, मीरा की आशा है, इसके सिवा उसको कोई भी ठौर नहीं है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी दूंगी प्राण अकोर, पंक्ति के अकोर शब्द का क्या अर्थ होगा, भेंट, अकारण, आधार, जीवन। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी दूंगी प्राण अकोर, पंक्ति के अकोर शब्द का क्या अर्थ होगा, तो अकोर माने दोस्तों हो जाएगा भेंट या उपहार, कि प्राण रूपी जो भेंट है मैं तुमको दे दूंगी। थे तो राणा जी महाणे इछड़ा लागो, पंक्ति के अनुसार मीरा को राणा किस वृक्ष के समान लगते हैं, कैर वृक्ष के समान, खेजड़ी वृक्ष के समान, नीम वृक्ष के समान, कीकर वृक्ष के समान। बताइए किस वृक्ष के समान राणा जी लगते हैं। तो देखिए मीरा कहती है थे तो राणा जी महाणे इछड़ा लागो, ज्यों वृक्षन में कैर, की ज्यों वृक्षों में मुझको कैर लगता है ऐसे ही मुझको तुम लगते हो, कैर वृक्ष के समान। महल अटारी हम सब त्यागा, तागो तहारो शहर, पंक्ति मीरा के द्वारा किससे कही गई है, राणा से, कृष्ण से, संतजनों से, अपने पति से। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों मीरा के द्वारा कही गई है, राणा से कही गई है। त्यागो थारो शहर पंक्ति के शहर शब्द से संकेतित है, मेवाड़, द्वारका, मथुरा, वृंदावन। ये वृंदावन है। त्यागो थारो शहर पंक्ति के शहर से संकेतित है, तो दोस्तों यहां पर शहर से हो जाएगा मेवाड़।
मीरा ने काजल टीका त्याग कर कैसे रंग की चादर पहन ली है? भगवे रंग की, प्रेम रंग की, काले रंग की, सफेद रंग की। तो दोस्तों मीरा ने चादर पहन ली है कि मीरा काजल टी को त्याग कर भगवा चादर पहन यानी भगवे रंग की जो चादर है वो पहन ली है, यानी भगवा रंग है वो वैराग्य का प्रतीक है। भक्ति रूपी रंग की जो चादर है, भगवे रंग की जो चादर है वो पहन ली है, यानी कि संन्यास ग्रहण कर लिया है। श्री कृष्ण मोहक चितवन इनमें से श्री कृष्ण की मोहक चितवन इनमें से किसे सम्मोहित नहीं करती है? खंजन पक्षी को, मीन को, सिंह शावक को, मधुप को। तो चार चीजों का जिक्र आया है, उनमें से किसका सम्मोहित नहीं करती है? तो देखिए श्री कृष्ण की जो मोहक चितवन है दोस्तों, वो यहाँ पर संबोधित नहीं करती है। किसको? खंजन पक्षी को करती है, मीन को करती है, सिंह शावक को नहीं करती है, ये मृग शावक को करती है, मृग छोना। ठीक है, मृग का छोटा बच्चा है उसको सम्मोहित करती है, मधुप को भी करती है, तो यहाँ पर ये गलत है। मीरा के जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई पद के अनुसार अधर और गर्दन के लिए क्रमशः प्रयुक्त उपमान हैं। दाड़िम सुराही, बिंब कलश, महावर कंबु, बिंब कंबु। बताइए कौन से उपमान हैं वो क्रमशः प्रयुक्त हुए हैं? तो देखिए अधरों के लिए अधरों की लालिमा का जो उपमान है, मैंने आपको ढंग से बताया भी था कि जो होता है गुल काकड़ हमारे यहाँ पर कहते हैं, कुंदरू इसको मुख्य भाषा में कहते हैं, और इसको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? बिंब। बिंबा फल है, बिंबा फल है, बिंबा फल कहते हैं, तो बिंब हो गया। और गर्दन की जो उपमा है वो किससे दी है? कंबू। कंबू माने हो गया दोस्तों शंख, ये भी आपको याद रखना है। कंबू का जो अर्थ है वो पूछा जा सकता है, बिंब का अर्थ है वो पूछा जा सकता है। मीरा ने अपने नेत्रों को क्या बताया है? दार्शनिक, लोभी, चोर, पागल। बताइए। तो मीरा जी हैं दोस्तों, वो अपने नेत्रों को कि मेरे नैना है वो लोभी नैना, ठीक है, बहुरी फिर नहीं आए, यानी कि फिर से लौट नहीं आए, तो लोभी बताया है। सारंग ओट तजय कुल अंकुश, पंक्ति में आए अनेकार्थी शब्द सारंग का गृहीत अर्थ होगा बादल, दीपक, घूंघट, चातक। तो यहाँ पर देखिए सारंग माने वस्त्र भी होता है, और वस्त्र यानी घूंघट का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो घूंघट की ओट में उसने सारे जो कुल की मर्यादाएं थी वो सारी क्या हैं? त्याग करके उसने श्री कृष्ण को देखा। तो बादल नहीं होगा, दीपक नहीं होगा, घूंघट इसका हो जाएगा। लोक कुटुंबी बरज, बरज ही पंक्ति के बरज शब्द का अर्थ होगा रोकना, ब्रज क्षेत्र, टालना, लड़ाई करना। बताइए। तो देखिए दोस्तों बरज शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे क्या? रोकना, टोकना, मना करना, कि लोग कुटुंबी मेरे बार बार मुझको मना करते हैं। आली री मेरे नैनन बाण पड़ी पंक्ति में बाण शब्द का अर्थ होगा शर, आदत, मर्यादा, बाणी। कि हे सखी मेरे नैनों को तो क्या है? एक बुरी आदत पड़ गई है। बाण माने हो जाएगा आदत। मीरा की कही पंक्ति मेरो पति सोई के अनुसार उसका पति कौन है? जिसके गले में बैजंती माला है, जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है, जिसके अधर बिंबा फल के से लाल हैं, जिसके होठों पर मुरली सुशोभित है। बताइए उसका पति कौन हो जाएगा? मीरा की कही पंक्ति मेरो पति सोई, तो क्या है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरा पति है। तो ये हमारे इस वीडियो में दोस्तों 30 प्रश्न हो गए, लगभग 2.5 घंटे हैं वो आपके इस वीडियो को, 3 घंटे इस वीडियो को पहुंचने में आपको लग रहे हैं। तो आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि अगली वीडियो आप चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे आपको कैसी वीडियो लगती है, क्या सुधार किए जा सकते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो कमेंट करके बताते हैं। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए, और आपका सपोर्ट यदि मिलेगा तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सारी कोचिंग जितनी भी हैं हिंदी की इस समय वर्तमान में चल रही हैं, उनसे मैं आपकी सबसे शानदार तैयारी है वो आगे भविष्य में आपके लिए मैं कराऊंगा। तो
लगातार वीडियो के आप चाहते हैं कि इस पेपर में हमारा अच्छी तरह से पेपर हो, अब की बार सब्जेक्ट के पेपर हैं और उनमें से भी रचनाओं के जो पेपर हैं, क्वेश्चन हैं वो अब की बार अच्छी तरह से पूछे जाएँगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपको भी पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।